नाज़रीन, हमारा दुश्मन बड़ा ही बुज़दिल है। अब वो फेक न्यूज का सहारा लेकर अपनी आवाम को कायल करने की कोशिश कर रहा है। आज मैं आपको दो बड़ी ही अहम बातें बताने जा रहा हूं। एक तो ये जो ड्रोन्स भारत से पाकिस्तान के अंदर आए, जिनकी तादाद तकरीबन 29 या 30 पाकिस्तान की जानिब से बताई गई कि उनको गिरा दिया गया है। ये पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने बॉर्डर पर ही क्यों नहीं रोका, या ये जब पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे तो मुख्तलिफ मकामात पर क्यों नहीं रोका गया। और दूसरा, भारत ये फेक न्यूज क्यों फैला रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर पर हमला कर दिया गया है और भारत ने पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है और अब भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला कर दिया गया है। मैं दो चीजें आपको बताऊंगा और आपके सामने फैक्ट रखूंगा। उन फैक्ट्स की बुनियाद पर आपको चीजें समझ आ जाएंगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। पहले जरा ड्रोन्स की बात कर लेते हैं क्योंकि वो मुख्तसर है, और उसके बाद जरा ये फेक न्यूज की बात कर लेते हैं। ये जरा डिटेल से है, इस पर जरा हम तबसरा करेंगे डिटेल के साथ। ड्रोन्स की बात यह है कि जब ड्रोन्स इंडिया से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए बॉर्डर को क्रॉस करते हुए, तो इन ड्रोन्स का मकसद कहीं अटैक करना नहीं था। इन ड्रोन्स का मकसद था सर्वेलेंस करना, यानी पाकिस्तान के अंदर वो ये देखना चाहते थे कि पाकिस्तान की तंसीबात, खास तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम कहां कहां नस्ब है, क्योंकि भारत को यह पता है कि अब पाकिस्तान हमला करेगा। और जब पाकिस्तान कह रहा है कि हम ऐसा हमला करेंगे जिसकी आपको खबर चलाने की जरूरत नहीं होगी, भारतीय मीडिया को चीखने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उस हमले की आवाज पूरी दुनिया को बताएगी कि हां, पाकिस्तान ने हमला कर दिया है और पाकिस्तान अपने वक्त पर और मुकर्ररा जगह पर जो टारगेट्स हमने लॉक कर दिए हैं उस पर भरपूर हमला करेगा। लेकिन यह हमला कैसे करना है, कब करना है, यह हम आपको बताएंगे। अब हुआ ये बुनियादी तौर पर जब वो सर्वेलेंस अपने सर्वर के साथ कनेक्टेड पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल होते हैं तो उनको पाकिस्तान की जानिब से अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद के साथ इसलिए नहीं गिराया गया क्योंकि वो सर्वेलेंस के अंदर ये जानना चाहते थे कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कहां पर है। अगर फौरन पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम के साथ उन ड्रोन्स को गिराता तो उससे निशानदही हो जाती कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम यहां मौजूद है, और उसके बाद फिर अगला टारगेट वो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बनाते। अमूमी तौर पर मुल्क क्या करते हैं, वो जासूस रखते हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ताकि उनको ये पता लग सके कि तंसीबात कहां पर हैं और उस हवाले से हम कहां कहां हमें हमला करना चाहिए। लेकिन यहां पर इंडियन हुकूमत की जासूसी नाकाम हो गई। अब जरा आते हैं फेक न्यूज पर। फेक न्यूज का मामला यह है कि भारत ने तकरीबन 8 बजे के करीब अपने मीडिया चैनल्स पर यह बताना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ी तादाद के अंदर मिसाइल फायर किए गए हैं। और वो मिसाइल कहां पर फायर किए गए हैं? भारतीय पंजाब और उसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर के अंदर। अब भारत इससे दो चीजें हासिल करना चाहता है। भारत के अंदर जो सबसे बड़ी उनको टेंशन है, वैसे तो उनके भारत के अंदर 26 से 27 आजादी की तहरीकें जारी हैं। मुख्तलिफ रियासतों के अंदर लोग जो है वो भारत के खिलाफ, बतौर मुल्क उनके खिलाफ, उनकी रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ सरगर्मे अमल रहते हैं। लेकिन दो ऐसे महाज हैं जहां पर भारत को सबसे ज्यादा शिकस्त का सामना करना पड़ता है, और वो दो सबसे बड़े महाज हैं। एक तो सिख रहनुमा हैं जो कि खालिस्तान का मुतालबा करते हैं, और दूसरे हैं कश्मीरी लोग जो कि मकबूजा कश्मीर के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई और नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का मीडिया नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल चैनल नहीं कह रहा, या कोई सियासतदान नहीं कह रहा, या कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं कह रही। जब पहलगाम का वाकया हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? भारत ने जो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, कश्मीरियों ने सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करके बताया कि भाई यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अगर हुआ भी है तो उसमें भारत मुलव्विस है। इतनी सख्त सिक्योरिटी जहां पर वो लोग रहते हैं खुद कहते हैं कि यहां पर जाना मुमकिन नहीं है, वहां पर कैसे हो सकता है कि कुछ लोग असलहा लेकर चले गए और किसी को पता ना लगा। और पाकिस्तान हमेशा से ऐसे करता है कि अगर कोई ऐसा वाकया होता है तो इंटरनेशनल मीडिया को लेकर चला जाता है। आज तकरीबन 15 से 16 दिन हो गए इस वाकये को, पहलगाम के वाकये को। अभी तक भारत अपने मीडिया को उस मकाम पर या फिर इंटरनेशनल मीडिया को आजादाना तौर पर वहां पर लेकर नहीं गया ताकि वहां पर पता चल सके कि आखिर मामला हुआ क्या था। अब उसके बाद मकबूजा कश्मीर जहां पर यह तहरीक जारी है, वो लोग आज भी पाकिस्तान के हक में बोलते हैं। उन्हें पता है कि उनको उठा लिया जाएगा, उनको शहीद कर दिया जाएगा, उनके घर गिराए जा रहे हैं जो पाकिस्तान के हक में बोल रहे हैं, लेकिन वहां की आवाजें खामोश नहीं हुई। अब भारत इस फेक न्यूज से जो गुज़िश्ता 4 घंटे से वो फैला रहा है, वो ये अचीव करना चाहता है इन दोनों की सिंपैथीज,
यानी अपने ही लोगों को मारकर वो वोट बैंक लेता है और अपने ही लोगों को मारकर वो सिंपैथी लेता है। और ये रिवायत नरेंद्र मोदी की आज की नहीं है, ये मोदी बहुत अरसे से ऐसा ही करता है। भारत में बहुत सी सियासी जमातें ऐसे ही करती हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया बनाकर और मुसलमानों के खिलाफ खास तौर पर एक बयानिया बनाकर अपने वोट या अपनी हुकूमतों को स्ट्रांग करने की कोशिश करती हैं। आपने देखा कभी भी पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर कोई बयानिया नहीं बनाया गया, हिंदुओं पर तो वोट नहीं लिए गए, लेकिन भारत हमेशा ऐसा करता है। तो इसलिए कल रात को अमृतसर की खबरें चली कि अमृतसर पर शायद पाकिस्तान ने हमला कर दिया। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि यह बताया जाए कि आम लोगों पर हमला करके पाकिस्तान सिखों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कर रहा है और इससे भारतीय हुकूमत को फायदा होगा। लेकिन यह भांडा कल का कल ही फूट गया। सुबह उन्होंने एक मिसाइल दिखाया, ऐसा होम्योपैथिक मिसाइल था कि उन्होंने यह दिखाया कि यह पाकिस्तान ने फेंका था और इसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया और यह गिर गया। ऐसा होम्योपैथिक मिसाइल जिसके गिरने से जिस घास पर वो गिरा है उस तक को आग न लगी। दूसरी जानिब कश्मीर पर यह फॉल्स फ्लैग एक और ऑपरेशन करके या अपनी खबरों की जीनत बनाकर या अपने मीडिया के जरिए, ये गोदी मीडिया हम नहीं कहते, ये हमने टाइटल नहीं दिया इंडियन मीडिया को, ये वहां की ऑपोजिशन जमातों ने टाइटल दिया है गोदी मीडिया। ये गोदी मीडिया बता रहा है कि भाई इस वक्त पाकिस्तान ने जो है वो मकबूजा कश्मीर पर हमला कर दिया है और वहां के आम शहरियों पर हमला किया है। और ये देखें जी, हमारे इंडियन मिसाइल जो है वो उस हमले को रोक रहे हैं। और वो वीडियो आप जरा गौर से देखिएगा। मेरा ताल्लुक मीडिया से है, हम पूरा दिन इन्हीं स्टोरीज के अंदर गुजारते हैं, हमें पता है एडिटिंग में क्या कुछ होता है, किस तरह फेक चीजें प्रोड्यूस होती हैं। आप जरा उस वीडियो को गौर से सुने। शादी पे चलाने वाले पटाखों की साउंड पीछे लगा के तुम मिसाइल दिखा रहे हो। ओ यार, कुछ शर्म करो, कुछ थोड़ी अकल करो। एक तो तुम लोग जाहिल हो और दूसरा तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री ने तुम्हें तबाह कर दिया है। क्योंकि फिल्मों में भारतीय फौजियों को आपने देखा होगा कैसे पोर्ट्रे करके दिखाया जाता है कि एक बंदे ने पूरा मुल्क बचा दिया, लेकिन बुनियादी तौर पर असल सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो जो एक जोम, एक हवाई सी चीज उन्होंने उनके दरमियान बनाई हुई है, वो उसी को ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर एक बयानिया यह बनाने की कोशिश की गई कि निहत्ते लोगों पर हमने, पाकिस्तान ने जो है वो हमला कर दिया, खास तौर पर अपने ही मुसलमानों पर, मकबूजा कश्मीर के लोगों पर। और ये सिंपैथी लेना चाहते हैं इस जरिए से कश्मीरियों की, जो कि इनको मिलनी नहीं है। आपको याद होगा EU डिसइंफॉर्मेशन लैब, एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था जिसके अंदर बताया गया था कि किस तरह यूरोप और दीगर ममालिक के अंदर भारत की डिसइंफॉर्मेशन लैब्स यानी मुख्तलिफ वेबसाइट्स, मुख्तलिफ चैनल्स डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। ये हम नहीं कहते और पूरी दुनिया इस बार इसलिए डिप्लोमेटिक सतह पर हमें सुन रही है कि जब हम कहते थे कि कुलभूषण हमारे पास है, जब हम कहते थे कि वो मकबूजा कश्मीर के अंदर लोगों पर पैलेट गन का इस्तेमाल कर रहा है, जब हम कहते थे कि वो बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी फैला रहा है, तो कोई उसको सीरियस नहीं लेता था। फिर क्या हुआ? फिर कनाडा ने बताया कि हमारी सरजमीन पर हमारे एक सिख शहरी को, जो कि उनकी शहरियत रखता है, उनका सिटीजन है, उसको भारत ने अपनी एम्बेसी के जरिए, अपनी एजेंसी के जरिए उस सरजमीन पर कत्ल कर दिया है। इसी तरह फिर हमले हुए यूएस में सिख रहनुमाओं पर। फिर कतर में 8 से 10 इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स पकड़े जाते हैं जो कि इसराइल के लिए वहां पर जासूसी कर रहे होते हैं और उनको फांसी की सजा दी जाती है। तो पूरी दुनिया में जब यह बयानिया आया और उसके बाद फिर डिसइंफॉर्मेशन लैब की खबर हमने नहीं, आलमी मीडिया ने ब्रेक की, तो उसके बाद पता लगा, लोगों को समझ आनी शुरू हुई कि भाई वो बोलते तो ठीक थे, ये वो मानते थे, लेकिन क्योंकि वो उनका स्ट्रैटेजिक या इकोनॉमिकल पार्टनर था तो इसलिए वो हमारी बात को वैल्यू नहीं देते थे। तो जब उन पर खुद ये होना शुरू हो गया तो उसके बाद उनको समझ आना शुरू होगी। दूसरा, भारत में एहतजाज जारी है। वो बुनियादी तौर पर उनके जो रिटायर्ड फौजी या सीनियर ऑफिसर्स हैं या जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं, सीनियर कमांडर्स, वो ये कह रहे हैं कि मोदी ने पूरी दुनिया के अंदर प्रॉक्सीज के अंदर अपने आप को उलझाया और उस उलझाने की वजह से हम अपने डिफेंस सिस्टम पर काम नहीं कर सके। आपने महंगे हथियार खरीदे, आपने राफेल खरीदा, आपने जो है वो इसराइल से ड्रोन्स लिए, लेकिन हुआ क्या? वो सब नाकारा होते जा रहे हैं। हम कह रहे हैं हमने आपका राफेल गिराया। अच्छा, अब जिस तरह हम कह रहे हैं अपने मीडिया पर बैठकर, या अभी मैं बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने कोई ऐसा हमला नहीं किया और पाकिस्तान ने नहीं मकबूजा कश्मीर पर जो है वो मिसाइल गिराए। भारत ये नहीं कह रहा कि उनके राफेल नहीं गिरा, वो इस स्टोरी को कवर ही नहीं कर रहे। और फिर हम जब कहते हैं तो शायद लगता होगा कि क्योंकि हम हालत जंग में हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो शायद हम एग्जैजरेट कर रहे होंगे।
और राफेल बनाने वाली फ्रेंच कंपनी ने खुद कह दिया कि भाई हाँ, जहाज तबाह हुआ है और हमें बड़ी शर्मिंदगी है कि ये जहाज हमारा आज तक किसी जंग में तबाह नहीं हुआ था और ऐसे नाअहल लोगों को हमने ये जहाज दे दिया है जिन्होंने इसको तबाह कर दिया है। अब दूसरी बुनियादी वजह यह है कि जहां पर इंडिया को यह मालूम है कि पाकिस्तान अब अटैक करेगा, पाकिस्तान इस अटैक के साथ बदला लेगा जो उन्होंने पाकिस्तान के मासूम शहरियों पर हमला करके उनको शहीद किया है। फेस सेविंग चाहता था भारत पहलगाम के बाद कि हमें कोई फेस सेविंग मिले, उसने उस चक्कर में पाकिस्तान की हदूद को अबूर करके मासूम शहरियों को और मस्जिदों को निशाना बनाया। उसके बाद अब उसे यह मालूम है कि पाकिस्तान एक भरपूर हमला करेगा, तो उस हमले की हजीमत से बचने से पहले वो गोदी मीडिया अपनी आवाम को यह तासुर दे रहा है कि देखो जी हमने पाकिस्तान का कितना नुकसान कर दिया, ताकि कल या परसों जब भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारी हुकूमत यह फैसला करती है कि आज वो दिन है जब बदला लिया जाना है, तो वो उसको एक कंपैरिजन में करें कि देखें ये तो टिट फॉर टैट हो गया, ये तो स्कोर बराबर हुआ। दूसरा, वो पूरी दुनिया के अंदर मिन्नते तरले कर रहा है। जब पाकिस्तान ने उस रात उनके 5 तैयारे गिराए थे तो आपको याद होगा कि उन्होंने अरब ममालिक से राब्ता किया और कहा कि अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को कहे कि ये स्कोर बराबर हो गया, हमने पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ही सही, हमने ढिंडोरा पीटा, अब हमने वहां से उन पर अटैक किया है, उन्होंने हमारे 5 जहाज गिरा दिए हैं, हमारी ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है, हमारे मोर्चे तबाह कर दिए हैं, तो स्कोर बराबर हो गया, इसको यहां पर खत्म करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने क्या कहा? पाकिस्तान ने कहा नहीं, वक्त और हमले का तयन अब हम करेंगे क्योंकि हमने जवाब देना। और इंटरनेशनल कानून क्या कहता है? पूरी दुनिया ये बात तो कर रही है कि अमन होना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल कानून हमें इजाजत देता है कि अगर हमारी सरजमीन को कोई ब्रीच करता है तो हम उसको जवाब दे सकते हैं, उसके घर में घुसकर जवाब दे सकते हैं, और हम वो घर में घुसकर जवाब देंगे। दूसरा, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाकर पूरी दुनिया में मोदी हुकूमत यह तासुर देना चाहती है कि देखिए जी हमने किया था, उन्होंने भी कर दिया, टिट फॉर टैट हो गया, अब पाकिस्तान से कहें कि इस स्कोर को यहां पर ही बराबर करना है। स्कोर ऐसे बराबर नहीं होगा, और मौका हम बड़े अरसे से ढूंढ रहे थे, मौका हमें मोदी ने फराहम कर दिया। क्यों? मोदी एक लंबी जंग चाहता है। उसकी वजह यह है कि पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, हम सबूत मांग रहे हैं, आज तक सबूत नहीं दिए। उसके साथ ही वो सिंध-तास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर देता है, यानी वो एक तरफा तौर पर मुअत्तल कर नहीं सकता लेकिन वो कर देता है। उसके बाद पाकिस्तान की सरजमीन को ब्रीच करता है, पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स भेजता है। तो हमारा तो बहुत सा स्कोर बराबर होने वाला है। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में वो कार्रवाइयाँ करता है, हमारे यहाँ अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब करता है, पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, मकबूजा कश्मीर में लोगों को शहीद करता है, वहाँ पर हमारी माओं और बहनों की इज्जतों के साथ खेलता है, वहां पर लोगों को गायब करता है, वहां पर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको दहशतगर्द कहकर पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करता है। तो अब बहुत से स्कोर बराबर होने, और इस स्कोर के अंदर भारत को अब यह लग समझ जाएगी कि जो उसने डैम्स सिंध-तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर बनाए हुए हैं, अभी तो है ना कि अगले बनेंगे 22 डैम तो पाकिस्तान का पानी रुकेगा, जो बनाए हुए हैं स्कोर अब वहां पर भी बराबर होना है। स्कोर अब जो वो बार बार LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग करता है और सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता है, अब वहां का भी बराबर होना है। भारत से सिर्फ एक ही चीज कहनी है कि वेट एंड सी। और जैसे DGISPR ने कह दिया कि जब हम जवाबी हमला अब करेंगे तो फिर इंडियन मीडिया को चीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे वो भी चीख रहा है। फिर हमारी मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने हमला कर दिया, पूरी दुनिया को लग जाएगा पता कि हमने हमला किया है। और आखिर में हम मिलकर एक नारा लगाएंगे, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद।